Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. नमस्कार। आज हम निफ्टी में जो ये हाल में पंत की गिरावट आई है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के एक विश्लेषण को देख रहे हैं। जी हाँ, ये विश्लेषण काफी दिलचस्प है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इसे कोड रेड स्थिति बता रहा है, तो देखते हैं कि वो कौन से कारण बता रहे हैं जो शायद बाकी जगह डिस्कस ना हो रहे हों। बिल्कुल, उनका ये एनालिसिस काफी अनोखा है। तो एक नजर डालते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। निफ्टी चार्ट्स, FIIs की एक्टिविटी, कुछ खास स्टॉक्स जैसे नेस्ले, IT सेक्टर का हाल, हाँ, और ग्लोबल फैक्टर्स भी जैसे ट्रम्प, फेड, कच्चा तेल और अमेरिका भारत ट्रेड डील। और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप का क्या चल रहा है, ये सब हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के आधार पर। जी तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल सबसे पहले टेक्निकल संकेतों की बात कर रहा है। निफ्टी ने अपना 20 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा है। क्या कहानी है चार्ट्स की? हाँ, देखिए 20 दिन का मूविंग एवरेज टूटना मतलब ये एक शॉर्ट टर्म सिग्नल तो होता ही है। हालांकि निफ्टी अभी 25,000 के ऊपर है, लेकिन हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के अनुसार ये एक अहम लेवल था। अच्छा। और वो EWO चार्ट पर भी कुछ गिरावट के संकेत देख रहे हैं, जो ज्यादा चिंता की बात हो सकती है। लेकिन कोई पॉजिटिव साइन भी है? हाँ, एक पिछले पैटर्न का जिक्र है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का कहना है कि अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील हो जाती है तो शायद रिकवरी आ जाए। ओके। और FIIs, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल तो सीधे कह रहा है कि ये बाजार का रक्तपात उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, वो FIIs की तरफ से जो 429 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली हुई है उसे एक मेन ट्रिगर मान रहे हैं। और देखिए, FIIs का मूड मार्केट के लिए बहुत मायने रखता है। उनकी बिकवाली से दबाव तो बनता ही है। सही बात है। फिर कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स का भी असर रहा, जैसे नेस्ले का जिक्र किया है हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने। हाँ, नेस्ले इंडिया, उनका पहली तिमाही का मुनाफा 13% गिरा है। और हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण में इसे सबसे खराब बताया गया है। इसका कनेक्शन सीधा घरेलू खपत से है, मैगी वगैरह। लेकिन क्या कोई उम्मीद है स्टॉक से? वो कहते हैं कि शायद बाद में ये स्टॉक खरीदने लायक हो जाए, पर अभी एनालिसिस पेंडिंग है। वो अपने चैनल हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल पे शायद अपडेट करेंगे। अच्छा। और IT सेक्टर, वहां भी काफी गिरावट हुई। कोफोर्ज का नाम लिया है खास तौर पे। जी हाँ, IT सेक्टर तो पूरा ही नीचे था। निफ्टी IT इंडेक्स करीब 2.20% गिरा। बाप रे। परसिस्टेंट सिस्टम्स 7.68% नीचे। और कोफोर्ज, जैसा आपने कहा, वो तो खराब Q1 नतीजों की वजह से 9.17% गिरा। बहुत ज्यादा। हाँ, और हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का मानना है कि कोफोर्ज ने शायद पूरे पोर्टफोलियो को या कम से कम IT बास्केट को नीचे खींच लिया। और परसिस्टेंट ने भी निराश किया। उन्होंने जो सैलरी हाइक की उम्मीद थी वो अनाउंस नहीं की। अच्छा, अब आते हैं ग्लोबल फैक्टर्स पर। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने ट्रम्प और कच्चे तेल का जिक्र किया है। हाँ, ट्रम्प की जो फेड यात्रा है उससे थोड़ी अनिश्चितता बनी है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का जोर इस बात पर है कि उनके बयानों पर नजर रखनी होगी, और वो ये भी कहते हैं कि तुरंत एनालिसिस के लिए उनका चैनल यानी हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल सब्सक्राइब करें। हाँ, मतलब टिप्स पर निर्भर रहने की बजाय खुद एनालिसिस समझना जरूरी है। बिल्कुल, वही वो कहते हैं कि इससे सीरियस वेल्थ क्रिएशन होता है। और कच्चा तेल, वो भी 1% ऊपर था। भारत के लिए ये कितना बुरा है? हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इसे भारत के लिए साइलेंट किलर कह रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं और पेमेंट डॉलर में करनी होती है। सही है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट और महंगाई दोनों पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और अमेरिका भारत ट्रेड डील, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इसे लेकर काफी श्योर लग रहा है। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल टूक बात कही है। सौदा हुआ, निफ्टी 50 जाएगा 26,000 की तरफ। और अगर नहीं हुआ? सौदा नहीं प्लस 26% टैरिफ लगा तो निफ्टी 50 गिरेगा 24,000 की तरफ। अरे! हाँ, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने तो दर्शकों से कहा है कि इस भविष्यवाणी का स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब ये डील बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अभी मार्केट के लिए। जी, अनिश्चितता तो है ही, और उधर यूरोपियन यूनियन अमेरिका की भी एक डील की डेडलाइन पास आ रही है, तो ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर भी है। तो फिर छोटे शेयरों का क्या? मिड कैप, स्मॉल कैप? हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने तो नरसंहार शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी तेजी से गिरे हैं। नरसंहार शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, पर गिरावट तो थी। तो क्या बुल रन ऑफिशियली खत्म माना जाए? नहीं, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो कहते हैं कि सब कुछ अभी ट्रम्प की फेड यात्रा,
अमेरिका भारत डील और आने वाले Q1 रिजल्ट्स पर निर्भर करेगा। और कोई पॉजिटिव फैक्टर? हाँ, भारत ब्रिटेन FTA का जिक्र किया है एक संभावित पॉजिटिव के तौर पर। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने कोई निवेश की रणनीति भी बताई है? हाँ, उन्होंने हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग की बात की है। ये क्या है? मतलब जब बाजार गिरे तो बाय ऑन डिप करें, लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे अगर 2,500 रुपए की कैपिटल है तो 500 रुपए के स्टॉक खरीदें, 25,000 है तो 5,000 के, वगैरह। सिस्टमैटिक तरीका। जी, और वो इसे करोड़पति बनने का रास्ता बताते हैं, बजाय कि किसी की अविश्वसनीय टिप्स फॉलो करने के। इस पर और कौन से स्टॉक खरीदने हैं, इसके लिए वो अपने चैनल हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल पर डिटेल्ड वीडियो देखने को कहते हैं। तो मतलब सब्सक्रिप्शन जरूरी है अगर उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? बिल्कुल, टाइम पर जानकारी के लिए तो जरूरी है। तो अगर हम समराइज करें, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के मुताबिक ये गिरावट कई चीजों का मिला-जुला असर है। टेक्निकल ब्रेकडाउन, FII सेलिंग, नेस्ले और IT जैसे स्टॉक्स के खराब नतीजे और ग्लोबल टेंशन। बिल्कुल सही। और जैसा हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल बार बार जोर दे रहा है कि भले ही स्थिति कोड रेड जैसी दिखे, बुल रन जरूरी नहीं कि खत्म हो गया हो। ये आने वाली घटनाओं, खासकर ट्रेड डील्स पर बहुत निर्भर करेगा, और वो लगातार अपडेट्स और स्ट्रैटेजी के लिए अपने प्लेटफॉर्म हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को फॉलो करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के इस विश्लेषण से एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जी, जिस तरह से अमेरिका भारत ट्रेड डील जैसी बाहरी घटनाओं पर इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी की जा रही है, क्या आजकल बाजार की चाल असली इकोनॉमी से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के दांव पेच पर चलने लगी है? विचार करने वाली बात है। हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल जायज।